अमित एक होशियार लड़का था। ऐसा नहीं कि उसे पढ़ाई समझ में नहीं आती थी या जिंदगी में कुछ करने की काबिलियत नहीं थी, बल्कि सच तो यह था कि उसमें बहुत संभावनाएं थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी समय को हल्के में लेना। वो हमेशा यही सोचता था कि अभी बहुत वक्त है, कल से मेहनत कर लेंगे, अगली बार पढ़ लेंगे, अगले महीने सोचेंगे, अगले साल बदल जाएंगे। और इसी सोच के साथ उसका हर आज बीतता चला गया। बचपन से ही उसके माता पिता उसे समझाते थे कि समय कभी लौटकर नहीं आता, जो आज चला गया वो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन अमित हर बार मुस्कुरा देता और कहता, अरे पापा, मम्मी, इतना टेंशन मत लिया करो, सब हो जाएगा। अभी तो उम्र ही क्या है। स्कूल में वो आखिरी बेंच पर बैठकर खिड़की से बाहर देखता रहता। टीचर की आवाज उसके कानों तक पहुंचती थी, लेकिन दिमाग तक नहीं। वो सोचता रहता कि जिंदगी बाद में गंभीर होगी, अभी तो मजे करने का समय है। कॉलेज पहुंचा तो आजादी और बढ़ गई। मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्तों की पार्टियां, रात रात भर जागना, सुबह लेट उठना, क्लास मिस करना, सब कुछ सामान्य हो गया। उसे लगता था कि डिग्री तो किसी न किसी तरह मिल ही जाएगी, नौकरी भी मिल जाएगी। उसने कभी किसी एक लक्ष्य को पकड़कर मेहनत नहीं की। हर काम आधा अधूरा, हर सपना बिना योजना के, और समय यूं ही उसकी उंगलियों से फिसलता रहा। कॉलेज खत्म हुआ तो दोस्तों ने तैयारी शुरू कर दी, कोई नौकरी के लिए, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, कोई अपना काम सीखने लगा। लेकिन अमित ने फिर वही सोचा, अभी क्या जल्दी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। घर पर बैठकर दिन निकलने लगे। सुबह देर से उठना, मोबाइल चलाना, कभी कभार रिज्यूमे भेज देना, और फिर उम्मीद करना कि किस्मत अपने आप कुछ कर देगी। माता पिता की आंखों में चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वे कुछ कहते तो अमित चिढ़ जाता। उसे लगता सब उसे कम आंक रहे हैं। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी अचानक अमित पर आ गई। तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी इंतजार नहीं करती। लेकिन तब भी उसने पूरी ताकत नहीं झोंकी। वो सोचता रहा कि कोई आसान रास्ता निकल आएगा। कुछ महीनों में हालात और बिगड़ गए। बचत खत्म होने लगी। दोस्त जो कभी साथ घूमते थे अब व्यस्त हो गए, फोन कम आने लगे, और अमित पहली बार अकेलापन महसूस करने लगा। एक शाम वो यूं ही पुराने कॉलेज के पास से गुजर रहा था। वही उसे राहुल मिला। वही राहुल जो कभी अमित के साथ आखिरी बेंच पर बैठता था। लेकिन आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। कपड़ों में सादगी थी, लेकिन आंखों में चमक थी। दोनों ने चाय पी, बातें हुई, और जब अमित ने राहुल से पूछा कि वो क्या कर रहा है, तो राहुल ने बताया कि उसने कॉलेज के आखिरी साल से ही तैयारी शुरू कर दी थी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, समय का सही इस्तेमाल करता था। आज वो एक अच्छी नौकरी में था। अमित चुप हो गया। उसे अपने सारे कल से याद आने लगे। घर लौटकर वो रात भर सो नहीं पाया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। वो न अमीर देखता है, न गरीब, न होशियार, न बेवकूफ। जो उसे पकड़ ले वही आगे निकल जाता है। अगले दिन अमित ने फैसला किया कि अब और नहीं। अब वक्त को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन जो बचा है उसे बर्बाद भी नहीं करेगा। उसने एक छोटा सा लक्ष्य बनाया, हर दिन ईमानदारी से कुछ सीखना। उसने मोबाइल का इस्तेमाल कम किया, सुबह जल्दी उठने की आदत डाली। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। मन बार बार भागता था। पुराने आलस ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन अब उसे हर मिनट की कीमत समझ आने लगी थी। वो जान गया था कि बड़ी सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन रोज का सही इस्तेमाल जरूर बड़ा बदलाव लाता है। महीने बीतने लगे, मेहनत रंग दिखाने लगी। उसे छोटी छोटी सफलताएं मिलने लगी। आत्मविश्वास लौटने लगा। एक दिन जब उसे पहली नौकरी का ऑफर मिला तो वो खुशी से रो पड़ा। उस पल उसे समझ आया कि ये नौकरी नहीं, ये समय को समझने का इनाम है। वो अपने माता पिता के पास गया, उनके हाथ थामे और पहली बार बोला, आप सही थे, समय सच में सबसे कीमती है। उसके पिता मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक सच्चाई थी। काश ये समझ उसे थोड़ा पहले आ जाती। अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ
कि उसने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा यूं ही गवा दिया। लेकिन साथ ही यह भी समझ आया कि जब तक सांस है तब तक मौका है। आज अमित दूसरों को यही सलाह देता है कि समय को हल्के में मत लो, क्योंकि पैसा फिर कमा सकते हो, रिश्ते फिर बना सकते हो, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और जो इंसान समय की कीमत समझ लेता है वही सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझ पाता है।